हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी की वैकेंसी के बारे में, जहां पे कि असिस्टेंट प्रोफेसर कम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रिक्रूटमेंट आ रखी हुई है। और अगर आपने नेट गेट जेआरएफ पीएचडी नहीं किया हुआ है फिर भी आपको चांसेस दिया जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो रिक्रूटमेंट है वो पीजी बेस्ड होने वाला है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड है। और यहाँ पे ये परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है। काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज, हैंडसम सैलरी पैकेज भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये वैकेंसी निकल कर आई है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन TMPSC। और यहाँ पे ये एडवर्टीज़मेंट नंबर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर भी दे रखा हुआ है। ये वैकेंसी निकल कर आई थी 14/11/2022, यानी कि 14 नवंबर से ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। और 1 महीने के लिए पूरा ये टाइम ड्यूरेशन रहा था। और ये 14/12/2022 यानी कि कल तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आइए हम नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेते हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी 1 दिन का टाइम है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। Applications are invited from eligible candidates only though online mode up to 14/12/2022 for direct recruitment to the post of Assistant Professor of Psychology cum Clinical Psychologist included in the Tamil Nadu Medical Service Commission। और यहाँ पे आपका क्या है, सबसे प्लस पॉइंट आपके पास में क्या है कि यहाँ पे नो नेट जेआरएफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप अगर नेट और जेआरएफ अगर आपने नहीं किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु सर्विस कमीशन अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आइए बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की लास्ट डेट जो है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो कल तक की है, यानी कि 14 दिसंबर तक की है। और यहाँ पे नेम ऑफ़ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी कम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे पोस्ट कोड भी दे रखा है, इसको ध्यान में रखना है। और ये तमिलनाडु सर्विस कमीशन ने इस पोस्ट को निकाला हुआ है। यहाँ पे टोटल 24 वैकेंसीज़ इंक्लूडेड है। 24 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। और पे स्केल भी काफ़ी अच्छा, पे लेवल 22 का यहाँ पे रहने वाला है। तो सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़, किस पोस्ट में कितनी सीट अवेलेबल है यहाँ पे ये भी दे रखा है। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे SC, MBC, DC, BC और यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज़ जो है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 15 है। और बाकी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दे रखा हुआ है। यहाँ पे कैटेगरीज़ का फुल फॉर्म भी दे रखा है, आप जिस भी कैटेगरी में हो उसको आप देख सकते हैं। GT यानी कि जनरल, BC यानी कि OBC बैकवर्ड क्लासेस, और अदर दैन बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम, BC यानी कि बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम। MBC DC का मतलब है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस डिनोटिफाइड कम्युनिटीज़, और SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट। और यहाँ पे कुछ और भी कोड दे रखा है, जैसे कि G4 जनरल आपको पता ही है, W4 वुमेन, PSDM पर्सन्स स्टडीड इन तमिलनाडु मीडियम, और DAP डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, और HH का मतलब है हार्ड ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे लगभग हर तरह की ही कैटेगरी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। डेट ऑफ द नोटिफिकेशन 15/11/2022, यानी कि 15 नवंबर को नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो को ओपन कर दिया गया था। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 14/12 यानी कि 14 दिसंबर कल तक की डेट है आपके पास में। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगा 19/12 को, यानी कि 19 दिसंबर को 12:01 से रात 12:01 से लेकर के 21/12/2022 तक, यानी कि आपका ये 2 दिन के लिए ये करेक्शन विंडो जो है वो ओपन किया जाएगा। 19 तारीख को रात में 12 बजे ये स्टार्ट होगा, और जो कि 21/12/2022 रात को 11:59 तक ये विंडो जो है वो ओपन रहेगी। तब तक आप इसमें कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो किस तरह से होने वाला है। तो टोटली ये ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा, जिसको कि CBT भी कहा जाता है। और यहाँ पे आपके 2 पेपर लिए जाएंगे। सब्जेक्ट पेपर होगा साइकोलॉजी का, और यहाँ पे पेपर 2 होगा, जिसमें कि 2 पार्ट में चीज़ें दी हुई हैं। पेपर 2 में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपका पार्ट भी है जनरल स्टडीज़। और यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपका एग्ज़ामिनेशन की डेट भी दे रखी हुई है, 14 मार्च 2023 को एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा, यानी कि पार्ट 1 का पेपर आपका होगा 9:30 से 12:30 तक का, यानी कि ये टोटल 3 घंटे का पेपर होगा आपका। और पेपर 2 होगा 14 मार्च 2023 2:30 से 5:30 बजे तक, ये यानी कि 3 घंटे पूरे एक दिन का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है आपका। ये शेड्यूल रहेगा एग्ज़ामिनेशन का, CBT टेस्ट का। और आइए आगे देख लेते हैं। उसके बाद में क्वालिफ़िकेशंस, हाँ जी, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे दे रखा हुआ है कि इस तरह की कोई भी एज लिमिट वैसे तो नहीं है, किन के लिए, जो कि SC, SC, A, ST, MBC, DC, BC, BCMs और डिस्ट्रीब्यूटेड
विडोज़ ऑफ ऑल कैटेगरीज, इनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। और बाकी जो बच गए उनके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिटेशन होगी वो 37 ईयर्स होगी। कब तक? तो 1/7/2022 यानी कि 1 जुलाई 2022 तक आपकी जो एज है वो 37 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एज कंसेशन भी दे रखा हुआ है। एज कंसेशन किसके लिए? फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पे जिनके साथ में फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स तक का एज लिमिटेशन दे रखा हुआ है। और फॉर एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिटेशन होने वाली है, जिन्होंने तमिलनाडु में ऑलरेडी वर्किंग रहे हैं, उनके लिए 50 ईयर्स तक का एज लिमिटेशन दे रखा हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रहने वाली है। पे स्केल भी इतना अच्छा है, गवर्नमेंट की जॉब है, प्रॉपर आप मेडिकल ऑफिसर, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं तमिलनाडु में। तो इसके लिए जो एज लिमिटेशन की हमने तो बात कर ली। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बताया गया है। फर्स्ट है कि मस्ट पोसेस अ डिग्री ऑफ MA और BA ऑनर्स और BSc ऑनर्स इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और अ डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे आपके पास में BA की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने, क्योंकि साइकोलॉजी जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट में कहीं पे इसको एज अ साइंस फैकल्टी के अंदर रखा जाता है, कहीं पे आर्ट्स के अंदर रखा जाता है। तो चाहे आपने BSc किया है या BA किया है, ऑनर्स होना चाहिए आपका साइकोलॉजी में 3 ईयर्स का, वो ऑनर्स वाला शेड्यूल होना चाहिए। MA की डिग्री आपने कर रखी हो, अगर MA नहीं भी हो आपका तो आपका BA के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इग्नू का या तो NCERT या किसी भी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद में तो इसमें से कुछ भी आपका होना चाहिए, यानी कि एक तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री जिसमें कि आपने ऑनर्स बेसिस पे कर रखा हो, और साथ में मास्टर्स लेवल का आपका या तो PG डिप्लोमा हो या तो आपका मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हो। नेक्स्ट है नंबर 2 क्वालिफिकेशन दे रखा हुआ है, अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बैंगलोर और डिप्लोमा इन मेडिकल और सोशल साइकोलॉजी पार्ट 2 ऑफ द बैंगलोर यूनिवर्सिटी और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पार्ट 2 नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी दे रखी हुई है कि आपका मेडिकल और सोशल साइकोलॉजी में PG होना चाहिए। PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बैंगलोर से होना चाहिए, तो उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन सोशल साइकोलॉजी। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है। नेट JRF गेट की बात यहाँ पे नहीं कही गई है, तो अगर आप नेट या JRF क्वालिफाइड नहीं है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। और इसके बाद में कुछ नोट भी यहाँ पे दे रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट should have been obtained by passing the required qualification in the following order of status: 10th plus HSC or its equivalent plus bachelor's degree plus PG degree as required under section 25 of the Tamil Nadu Government Servant Commission. रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी हुई है कि आपका एक ऑर्डर में होना चाहिए क्वालिफिकेशन, यानी कि तो ये 10th 12th फिर ग्रेजुएशन फिर मास्टर या फिर PG डिप्लोमा, मतलब ये एक ऑर्डर वाइज यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशंस कंसीडर्ड इक्वेलेंट आर इंडिकेटेड इन एनेक्सर 2 टू दिस नोटिफिकेशन। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स क्लेमिंग इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन टू द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शुड अपलोड एंड सबमिट एविडेंस फॉर इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने उससे मिलता जुलता अगर कोई क्वालिफिकेशन कर रखा हुआ है जो उसकी बराबरी का हो, तो वहाँ पे इसको लेकर के भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हुई हैं। तो आप पूरे नोटिफिकेशन को एक बारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट फिज़िकली डिसेबल्ड है तो उनके लिए यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने का एक परफॉर्मा भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बनवा सकते हैं। एंड और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है कि आपको फिज़िकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट भी लगाना है, यानी कि फ़िज़िकली आप कितने फिट हैं उसका भी एक परफॉर्मा दिया हुआ है। और अपॉइंटमेंट से पहले आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये रिक्वायर्ड प्रोसीड्यूर है कि आपके पास में फ़िज़िकली फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर दे रखा हुआ है। ये उनको देना है जिनका कि सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि ये आपका बाद का प्रोसीजर है। आपने जैसे कि रिटन एग्जामिनेशन निकाल लिया है, अब आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, पूरी तरह से फिट हैं आप, इस चीज़ का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एंड यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी हुई है कि एप्लीकेंट शुड पोजेस एडिक्वेट नॉलेज इन तमिल।
आपको तमिल लैंग्वेज की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, उनको यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी 150 रुपीज़ का रहने वाला है। और कुछ ऐसे भी कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे 200 फ़ीस भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो 5 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होती है, तो उनके लिए फ़ी कैटेगरी बस 150 रुपीज़ ही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको 200 की फ़ीस पेमेंट यहाँ पे करनी होगी। और इसके बाद में एग्ज़ामिनेशन फ़ी कंसेशंस, यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं भरना है, उनको 200 की फ़ीस या 150 रुपीज़ की फ़ीस नहीं देनी है। तो कैटेगरीज़ वाइज यहाँ पे दे रखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, SC और ST, OBC और OBC मुस्लिम, एक्स सर्विसमैन और पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी और विडोज़, इनको किसी तरह का फ़ी यहाँ पे सबमिट नहीं करना है, फुली एग्जेम्प्टेड है। एंड मोड ऑफ पेमेंट आपका वही ऑनलाइन ही रहने वाला है। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका पूरा स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न दे रखा हुआ है। और ये 2 पार्ट में आपका एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। पेपर 1 जो आपका होगा वो सब्जेक्ट का पेपर होगा, यानी कि साइकोलॉजी का पेपर होगा, जिससे कि 200 क्वेश्चंस होंगे। 3 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 300 होगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपको लेकर के आना है वो जनरल कैटेगरीज़ के लिए 204, यानी कि कम से कम आपको 204 नंबर यहाँ पे लेकर के आना है। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 153 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे जो पेपर 2 रहने वाला है, यहाँ पे भी टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। और ये तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पेपर 2 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो यहाँ पे TET जो होने वाला है आपका, यानी कि तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे भी आपका 1.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं यहाँ पे आपका 60 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 40%। तभी आपका, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम 40% लेकर के आते हैं, तभी आपका जो पार्ट बी है उसको चेक किया जाएगा। यहाँ पे पार्ट बी में जनरल स्टडीज़ है, यहाँ पे भी आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100। और यहाँ पे जनरल स्टडीज़ से 75 क्वेश्चंस आपके होंगे और एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे आपके 150 मार्क्स के। और यहाँ पे ये क्राइटेरिया आपने समझ लिया है कि 75 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल स्टडीज़ के और 25 क्वेश्चंस होंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाएगा। यहाँ भी आपको 1.5 आवर का टाइम दिया जाएगा और टोटल जो नंबर मार्क्स होगा यहाँ पे 150 मार्क्स के लिए ये एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो रिकॉर्ड्स है, यानी आपका जो मेरिट बनेगा 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर्स या फिर PG डिप्लोमा का, उसको और जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वो टोटल 60 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो टोटल जो यहाँ पे मार्क्स क्राइटेरिया है वो 510, यानी कि 510 नंबर के लिए आपका ये एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। और यहाँ पे प्रॉपर देखिए, ये लिख भी रखा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट में 40% नहीं लेकर के आते हैं तो बाकी का पेपर आपका इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। और ओनली मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर 1 एंड पार्ट बी ऑफ पेपर 2 विल बी कंसीडर्ड फॉर रैंकिंग, यानी कि ये तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट बस इस चीज़ के लिए है कि आपका पेपर आगे चेक होगा। बाकी आपका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 का जो पार्ट बी है, वहाँ पे ही बस आपका जो रैंकिंग होगा, आपके जो स्कोर बनेंगे वो उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। तो ऑलमोस्ट मैंने लगभग जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी मैं इस पूरी नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड पे भी अपलोड कर दूँगी, वहाँ से भी जाकर के आप पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे चले जाइएगा, वहाँ आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। इसके बाद में सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन भी दे रखा है, यहाँ पे 4 सेंटर बनाया गया है, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और त्रिवेंद्रवलई। यहाँ पे सेंटर कोड भी दे रखा है, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड तो बेसिकली यही है, काफ़ी अच्छा चांस है, खासकर उनके लिए जो कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है। और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको ज़रूर ही यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नोट कर लिया है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।